बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि जब कोई आदमी फ़ौत हो जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों डेथ सर्टिफिकेट हम बनाते हैं और विद इन टाइम क्यों बनाना ज़रूरी है, अगर लेट हो जाए तो उसके लिए कितना जुर्माना हमें हो सकता है, और अगर हम किसी की वफ़ात का इंदराज ना करवाएं तो इसका नुकसान क्या है। ये चीज़ आज हम इंशाल्लाह कि कितना अहम ये टॉपिक है कि अगर हम इंदराज नहीं करवाते तो उसके नुकसानात इंसान को कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह शॉर्ट से टाइम के अंदर डिस्कस करेंगे। कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें ताकि आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा हो। तो जब भी कोई आदमी फ़ौत हो जाए, जैसे किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसका इंदराज करवाना ज़रूर। पहले ये होता था कि पैदाइश और अमवात का इंदराज करवाते थे पुलिस स्टेशन में सर्टन रजिस्टर्स होते हैं। हमारे पास था एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है इससे पहले कि 25 रजिस्टर, उनके अंदर एक ऐसा रजिस्टर था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल क्या हो रहा है, आजकल यूनियन काउंसिल के अंदर ये रजिस्टर मौजूद होता है जिसके अंदर इंदराज किया जाता है कि कौन पैदा हुआ, किस तरीक़ को, क्या वल्दियत, क्या उनका रेजिडेंस, इस किस्म की मालूमात कुछ लिख दी जाती हैं कि किसी की पैदाइश के ऊपर। फिर वो रिकॉर्ड मेंटेन रहता है कि कौन सा बच्चा पैदा हुआ, कितने बच्चे पैदा हुए, क्या नाम था, और सारा वो कभी वेरीफाई भी किया जा सकता है। अब उससे लेटेस्ट क्या हुआ, अब इनका जब इंदराज करवाते हैं तो साथ एक सर्टिफिकेट भी वो नादरा की तरफ से ऑनलाइन इनका लिंक होता है आपस में, तो ये फिर एक सर्टिफिकेट भी, इसे कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। जस्ट लाइक दैट, जब कोई बंदे किसी की डेथ हो जाती है तो भी यूनियन काउंसिल के अंदर आपने जाना है। 1961 से पहले जो बंदे फौत हुए ना, जिनकी अमवात हुई, तो वो लोग जो थे उनका इंदराज यूनियन काउंसिल में नहीं। मिसाल के तौर पे आपको किसी की ज़रूरत पड़ता है कि डेथ सर्टिफिकेट लेके आएँ, आपके जहन में होना चाहिए कि अगर 1961 से पहले बंदा फौत हुआ था तो उसका आपको यूनियन काउंसिल से रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी यूनियन काउंसिल से नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आपको पुराने वक्तों में होता ये था कि हेल्थ ऑफिस में, आपके ज़िले के अंदर जो हेल्थ ऑफिस था, वहाँ के आपके ईडीओ साहब, ईडीओ हेल्थ, उनके ऑफिस के अंदर ये मेंटेन किया जाता था रिकॉर्ड। तो उधर से आपको अगर 1961 से पहले फौत हुआ है तो वहाँ से जाके आप राब्ता करें, तो आपको हो सकता है उधर इंदराज हो तो फिर आपको वहाँ से मिल जाए। एनीहो, पुरानी बात है 1961। तो अब जो 1961 के बाद यूनियन काउंसिल के पास इख्तियार है, यहाँ पर आप जाके इंदराज करवा सकते हैं। इंदराज करवाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि कागज़ों के अंदर एक बंदा डेथ हो गई है, फ़ौत हो गया है, बुज़ुर्ग हैं, कोई फ़ौत हो गया, तो कागज़ों के अंदर वो ज़िंदा है। तो ये गलत बात ना हो गई कि जब फ़ौत हो गया तो फिर कागज़ों के अंदर भी, रिकॉर्ड के अंदर भी फ़ौत होने चाहिए। अगर रिकॉर्ड के अंदर वो फ़ौत नहीं हुए तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि कोई बंदा उनके बिहाफ के ऊपर कोई ट्रांजैक्शंस कर लेगा, कोई मुख्तारनामा बना देगा, झूठा अंगूठा ये वो कुछ करके मुख्तारनामा तैयार करके। क्या नहीं होता पाकिस्तान में, अथॉरिटीज़ भी और अमला भी और ये महकमा भी और ये सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं। इतने पैसे लगाओ तो उतने लाख लगाओ तो सब कुछ हो जाता है। तो क्या ये वहाँ जब इंदराज नहीं होगा तो क्या करेंगे? कोई डॉक्यूमेंट ऐसा जी वो हिब्बा तैयार कर लेंगे झूठा, क्या करेंगे, कोई सेल डीड बना लेंगे कि बुज़ुर्ग जो फौत हो चुके हैं उनके नाम की उन्होंने फ़लाँ चीज़ बेच दी है। अच्छा जी, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो बुज़ुर्ग डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो उनका डेथ सर्टिफिकेट बन गया है, उनका इंदराज हो गया कि फ़ौत हो गए हैं, तो फिर नादरा के अंदर लिंक्ड होता है ना, तो वो कभी ना कभी हर्डल आ जाती है आगे। तो वो फौतशुदा जो शख्स है उसके नाम पे चीटिंग नहीं कर सकता कोई बंदा। इसलिए ज़रूरी है कि आप उनका इंदराज करवाएं। बिलखुसूस इसका असर पड़ता है जब आप कोई बुज़ुर्ग फ़ौत हो गया ना, तो उनके पीछे जो वारसान हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि इंदराज हुआ हो, उनका डेथ सर्टिफिकेट बना हो। अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना तो फिर काम तो सारा डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे होगा ना। तो डॉक्यूमेंट की बेसिस पे जब काम करने लगेंगे, आप कहेंगे विरासत है तो शेयर इनको मिलना चाहिए, इनकी औलाद को, तो आपको कभी भी नहीं मिल सकता जब तक आपके पास डेथ सर्टिफिकेट ना हो मुतवफ़ी का। जो बंदा फ़ौत हो गया
उसका डेथ सर्टिफिकेट होगा, रिकॉर्ड होगा कि ये फौत हो गया है। जब फौत होता है तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो विरासत बनती है। तो फिर उसकी बेसिस के ऊपर ये फौत हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी विरासत है, तो विरासत तकसीम होनी चाहिए वारसान को, तो फिर वो प्रॉपर्टी बच्चों को मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी डेथ सर्टिफिकेट में। अदरवाइज़ तो वो जिंदा है अगर उसका इंदराज नहीं किया तो ये बहुत अशद ज़रूरी है कि आप जो भी बंदा फौत हो उसका इंदराज करवाएं जाके यूनियन काउंसिल के अंदर कि ये फौत हो गए हैं, और उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं। डेथ सर्टिफिकेट के लिए नॉर्मली 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप जाते हैं तो कोई फ़ीस ही नहीं होती, बस जाना है, इतला देनी है, लिखवाना है, उन्होंने दर्ज कर लेना। 60 दिन के अंदर अंदर अगर डेथ सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई करते, इंदराज करवाते हैं किसी की मौत का कि फ़लाँ बंदा फौत हो गया, तो उसका इंदराज करवाते हैं फ़ीस बिल्ला, कोई टेंशन नहीं, सरकारी कोई फ़ीस नहीं इंदराज करवाने की। लेकिन अगर आप डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसकी थोड़ी सी नॉमिनल सी फ़ीस है, 200 रुपया गालिबन उसकी, वो बदल भी सकती है कभी, लेकिन आजकल 200 रुपया उसकी फ़ीस है। सर्टिफिकेट इशू करने की फ़ीस 200 रुपये, इंदराज करने की अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनाते, इंदराज करवा लेते हैं तो फिर आपका बिल्कुल फ्री है विद इन 60 डेज़, 60 दिन के अंदर अंदर। अगर आप सोए रहते हैं, तवज्जो ही नहीं करते, बंदा फौत हो गया, आप दीगर कामों में लगे रहते हैं तो इधर तवज्जो नहीं करते, 2 महीने गुजर गए, फिर क्या होगा, फिर थोड़ी सी ट्रबल करनी पड़ेगी। ट्रबल ये कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जनाब फिर एक फ़ाइल तैयार करनी है, एक दरख्वास्त लिखनी है, उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच करके, तो वो फ़ाइल आप यूनियन काउंसिल में जाएंगे, इंदराज कर लें, उन्होंने कहा नहीं, आपकी फ़ाइल बनेगी। वो फ़ाइल चंद एक डॉक्यूमेंट साथ लगा के, तो फिर वो फ़ाइल से मुराद ये होता है कि परमिशन लें आप डीसी साहब से। अब यूनियन काउंसिल से नहीं बनवा सकते आप डायरेक्टली, अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डीसी साहब से, जो हेड है किसी ज़िले के अंदर। तो वो हेड जो है यानी डीसी साहब हैं, किसी भी ज़िले के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनके ऑफिस में जाएं तो वो एक फ़ाइल तैयार करके तो वो फिर अलाउ कर देंगे, ठीक है जी। साथ आपको लेट फ़ीस भी पड़ेगी, वो होगी आई थिंक सो कि 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब डेथ सर्टिफिकेट बनाने पे पहले तो फ्री था, लेकिन अब 2 साल के बाद आपने बनाया तो अब आपको फ़ीस 2 साल के बाद नहीं, 60 डेज़ के बाद आपने बनाया, लेकिन विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर बनवा लिए तो आपको 1000 रुपया पे करके डीसी से इजाज़त लेके तो फिर आपका काम हो सकता है। सपोज़ अब 2 साल भी सोए रहे, उसके बाद 2 साल भी गुजर गए, उसके बाद आपको बनवाना पड़ता है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको करना ये होगा कि आपको सिविल कोर्ट के अंदर एक दावा करना पड़ा, अवाम उन्नास के ख़िलाफ़ एक दावा करें कि डिक्लेयर किया जाए कि ये फ़लाँ शख्स जो है फ़लाँ डेट को ये फौत हो गया। कोर्ट फिर एविडेंस कॉल करेगी, आपको कहेगी कोई बंदा लेके आओ गवाह, फिर आप कोई गांव का नंबरदार, किसी ने जनाजा पढ़ा उस शख्स का, वो आएगा हाँ हमारे सामने, बल्कि यहाँ पे कब्र के ऊपर एक कतबा लगा होता है, उसकी भी फ़ोटो, उसको भी वैल्यू होती है उसकी कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ उसकी कब्र है, तो ये जिसने जनाजा पढ़ा ये भी वैल्यू, हाँ मैंने खुद उसका जनाजा पढ़ा था, ये भी एक एविडेंस। एनी हो, तो जब अवाम उन्नास के खिलाफ एक दावा करते हैं, साथ उसको पार्टी भी बनाए, यूनियन काउंसिल को भी पार्टी बनाए कि ये तो लिख नहीं रहे, हमारा राइट है, इसका इंदराज किया जाए, तो ये नहीं इंदराज कर रहे, डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे, तो फिर यूँ अगर सिविल कोर्ट आपका फ़ैसला आपके हक़ में नॉर्मली कर देते हैं, सिविल कोर्ट तो कर दे, तो फिर आप जाके उनको फ़ैसला दें यूनियन काउंसिल के अंदर, फिर डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये था तरीका और ये थी ज़रूरत कि क्यों डेथ सर्टिफिकेट बनवाना किसी शख्स का ज़रूरी है। फ़ौरन इंदराज करवाना चाहिए, कोई बच्चा पैदा हो, कोई बंदा फौत हो, दोनों सूरतों में फौरी तौर पे इंदराज करवाना चाहिए और सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए, ताकि डिले करने में आपको एक तो जुर्माना नहीं होगा और दूसरा खुदा न खास्ता कोई ब्लंडर नहीं आपके साथ कर पाएगा, चीटिंग नहीं कर पाएगा फौजशुदा शख्स के बिहाफ के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।